बेसिक कोर CSS होता है, CSS नहीं, कंप्यूटर साइंस होता है बेसिकली। उसमें आप लोग DSA पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ोगे। बट इन एक्चुअल सेंस प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये सब चीज़ यूज़ नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा स्किल होता है, जो एक कंपनी में रिक्वायर्ड होता है, वो सब आप लोग कहाँ से एक्वायर करोगे, वो एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो वो सब स्किल सीखने के लिए बहुत सारे कोडिंग क्लब्स होते हैं। तो बेसिकली मैं अगर GDSE को GDG बोलूँ और GDG को GDSE बोलूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं बस गलत बोल रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है GDG। सो क्योंकि GDG पहले GDSE था। GDSE का फुल फॉर्म है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स लोग का कम्युनिटी होता है। वहाँ पे सब लोग अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लाउड के इवेंट्स होते हैं, देन बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे आप लोग को अलग अलग स्किल सीखने को मिलता है। जो गैप है फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड टू बीइंग एम्प्लॉयड इन अ गुड टेक कंपनी, वो गैप छोटा होता है बेसिकली, क्योंकि आप लोग अलग अलग स्किल सीखते हो, क्लाउड सीखते हो, वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखते हो, AIML के बारे में सीखते हो। तो ये एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है। सो GDSE एक वैसा ही क्लब है जहाँ पे अलग अलग मतलब कोडिंग क्लब है, जहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, मंथली इवेंट्स होते हैं। जैसे लास्ट ईयर GDSE फाउंड हुआ था, लाइक आई वॉज द फाउंडिंग लीड। और उसके बाद से इस बार हमारे न्यू लीड है मिलिंद फ्रॉम थर्ड सेम CSE, बट क्योंकि उसका हेल्थ इश्यूज है थोड़ा सा, तो वो आज प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो हमको भी लास्ट मोमेंट में पता चला। वही सो GDSE में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, क्लाउड के इवेंट हो गए, वेब डेवलप के इवेंट हो गए, अलग अलग वर्कशॉप होते हैं। सो इसमें आप लोगों को सीखने को भी मिलता है कि वो पर्टिकुलर टेक स्टैक है क्या। जैसे यहाँ पे अभी PPT, मैंने आज तक अभी PPT देख के कोई वो चीज़ किया नहीं, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। सो GDSE में बेसिकली क्या होता है, ऑन कैंपस जो मैंने बोला कैंपस में और बेसिकली सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग नहीं, अगर ये एक्सपीरियंस क्या होगा अगर कोई कोडिंग करता है, तो कि वो कोड कर रहा है, उसको कोई पर्टिकुलर एरर मिला, तो अब वो एरर सॉल्व करने के लिए वो गूगल पे सर्च करेगा, ChatGPT पे सर्च करेगा। हो सकता है लाइक हर टाइम एरर सॉल्व ना हो, तो वो किसी को पूछेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्या होता है, पीयर ग्रुप्स नहीं होते पूछने के लिए। सो GDSE या GDG आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग के अराउंड 290 मेंबर्स है करंटली। सो आप लोग को अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो वो सेम डाउट किसी ने फेस किया होगा। सो पीयर टू पीयर लर्निंग होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट है तो वो उससे पूछ सकता है। और जैसे यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, बिल्डिंग सोल्यूशन टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। सो ये बेसिकली हैकाथॉन सजेस्ट कर रहा है बेसिकली। जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो अगर कोई उसको अच्छे से सॉल्व करता है तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। बेसिकली वो एक स्टार्टअप बन जाता है जिसको बिलियन डॉलर्स मिलियन डॉलर्स फंडिंग मिलता है। बट लाइक ये बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। बट अगर लाइक आप कोई लोकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उतना कुछ मतलब नॉट ऑन अ बिग स्केल, तो आप लोग अलग अलग हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो सब चीज़। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट। ओके, सो गूगल फॉर डेवलपर्स, इसमें 3-4 लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी जो GDSE था वो अब एशिया में नहीं है, बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, लाइक बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स है एशिया को छोड़ के, वहाँ पे GDSE अभी भी एग्जिस्ट करता है। बट जो एशिया का था वहाँ पे चेंज होके सबको GDG में अपग्रेड कर दिया। सो एक गूगल डेवलपर एक्सपर्ट क्लब भी होता है, जहाँ पे सिर्फ लाइक जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं या गूगल के एक्स एम्प्लॉय, वो लोग का ग्रुप होता है। गूगल फॉर स्टार्टअप्स भी एक है, वुमेन टेक मेकर्स ये भी गूगल का एक प्रोग्राम है, इंडियन एड्यू प्रोग्राम ये भी गूगल का प्रोग्राम है, और GDG जो हम लोग का है। सो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग क्लब होते हैं। सो GDG इज बेसिकली, GDG के अंदर सिर्फ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं आता है, और मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ CSE का क्लब है, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ डुएट का क्लब है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का क्लब है। इस GDG कैंपस के अंदर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी भी आता है, और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है, सपोज कानोई कॉलेज
और जो भी कॉलेज है, मुझे नाम नहीं पता, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अभी सागरिका जो है वो हमारी डिज़ाइन लीड है बेसिकली। सो वो कानोई कॉलेज से है, वो हम लोग के कैंपस से नहीं है बट कानोई कॉलेज से है। सो मतलब इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है कि बहुत बड़ा कम्युनिटी है। सो नेक्स्ट। ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल 1 साल पहले तक हमारे यहाँ पे क्लब एग्जिस्ट नहीं करता था। सो सब लोग इधर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मैं थोड़ा फ्रैंक होके बात करता हूँ, सब लोग इधर या तो गेट के लिए प्रिपेयर, कोई जाके टीचर लोग को चुगली मत कर, तो सब लोग इधर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई अपने पर्सनल लाइफ में बिजी है, कोई अपने लाइक रिलेशनशिप्स में बिजी है, कोई कोई चुप-चुप सा बैठता है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई जिम जा रहा है। सो टेक में सीएसई के स्टूडेंट्स हो के भी, इंजीनियर हो के भी बहुत लोग कुछ कर नहीं रहे थे। 1-2 लोग होते थे हर बैच में, हर सेम में जो कुछ कर रहे होते थे। बट ये आने के बाद जब जो जो हमारा सेम था, फिफ्थ सेम में अगर आप लोग देखोगे तो 2-3 लोग हैं जो लोग टेक में अच्छा कुछ कर रहे हैं। बट थर्ड सेम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे प्रणब है, कपिल है, मोहर्नब फ्रॉम फर्स्ट सेम, ईशानी, कस्तूरी, ये सब लोग को क्योंकि एक्सपोजर मिला पहले ही सेम में, तो इन लोगों को बहुत कुछ पता चला कि टेक में एक्चुअली होता क्या है, और बीइंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज कैसे आप लोग बाकी सारे फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो और कैसे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि आईआईटी में ही, आईआईटी से होके ही आप गूगल क्रैक नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। आईआईटी से होके ही आप 1 सीआर का पैकेज क्रैक नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इन लोग को पता चला। सो देन ये लोग खुद सेल्फ डेवलपमेंट करते रहे। एक पीयर टू पीयर ग्रुप था तो उन्हें सीखने का मौका मिला। देन वही ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर आप अकेले अकेले में कोड कर रहे हो तो आप ट्यूटोरियल देखोगे कि कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे ये एआई मॉडल बन रहा है, आप बस ट्यूटोरियल देख रहे हो, आप कोड नहीं कर रहे हो। बट पीयर टू पीयर ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जहाँ पे आपको ऑन साइट कोड करना होता है, तो आपको क्या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है। तो आप अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भूलोगे नहीं। सो आप का वो मसल मेमोरी हो जाता है बेसिकली, और आप वो जो गैप होता है, आपको बस थियोरेटिकल नॉलेज है और आप उसको अप्लाई करते हो बेसिकली। आपको ये इसमें जीडीएसई हेल्प करता है और जीडीजी हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट सिंपल है, हेल्प यू बिकम मोर एम्प्लॉयबल। अगर आपको कोई स्किल आता है, सो अगर किसके पास कोई स्किल है तो वो एम्प्लॉयड ऑब्वियसली हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जीडीएसई का क्लब बना रहे हैं, तो हमें भी जब हम लोग रिक्रूट करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि ये बंदा का सीजीपीए कितना है या फिर ये बंदा का बैक कितना है। हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर रोल में इसके पास वो स्किल है कि नहीं। सपोज अगर हम लोग को कोई कैमरामैन चाहिए, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसका सीजीपीए कैसा है या फिर उसका बैक है कि नहीं, हम देखेंगे कि उसको फोटो लेने आता है कि नहीं। सो वो मेन कंसर्न होता है। तो अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप हाईली एम्प्लॉयबल हो। सो या नेक्स्ट स्लाइड। जीडीजी ऑन कैंपस, वही यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। हमने डिसाइड, लाइक मैंने नहीं बट इस साल के जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अलग अलग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, गिट एंड गिटहब के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, एआईएमएल के ऊपर। सो वो सब चीज़ सीखने को मिलेगा आप लोग को। देन अगर वर्कशॉप में आप लोग वो सब चीज़ सीखोगे, एंड हैकाथॉन में वो थियोरेटिकल नॉलेज को आप लोग प्रैक्टिस में कन्वर्ट करोगे। सो ये स्लाइड बेसिकली वही है। सो नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट मेक्स रोबस्ट एंड वाइब्रेंट। यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है कि जैसे आप कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम आप बस पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हो, आपको कुछ पर्क्स नहीं मिलता है, कुछ स्वैग्स नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लोग को हर एक इवेंट अगर आप कंप्लीट करते हो, अगर एक माइलस्टोन अचीव करते हो, तो आप लोग को स्वैग्स मिलता है। डिज़ाइन टीम और मीडिया टीम जीडीएसई का इस ईयर का वीडियोस क्रिएट कर रहे थे, कुछ रील्स का आप लोग को लाइक 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। सो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किया है जितने भी स्वैग्स हमें मिले थे, तो वो सब कुछ। तो आप लोग को सीखने को भी मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है फ्रॉम गूगल, एंड स्वैग्स भी मिलता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। स्किप। ये बेसिकली वही है, लाइक कम्युनिटी गाइडलाइंस की ये सब पता है, ये कॉलेज और स्कूल में हम लोगों को टीचर्स ने बहुत सिखाया। ओके, इस साल के जो भी जीडीएसई कैंपस ऑर्गेनाइजर्स है उन लोग के बारे में नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लीज। ये मिलिंद, ही इज द लीड ऑफ दिस ईयर। आई गेस नॉट दिस ईयर, इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये
जब तक पास आउट नहीं होता है तब तक ये लीड बने रह सकता है या फिर ये पास ऑन कर सकता है. सो ही इज द मेन गाय जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम का हेड है. सो मिलिंद ही इज फ्रॉम थर्ड सेम. एंड जो स्टिकर स्पैम कर रहा है शाश्वत, ही वाज द एक्स डिजाइन मीडिया लीड. एंड technical team, let's see who's in the technical team. Kasturi, I guess she knows AIML. Burnab also AIML. Abhinav Datta web development. I don't know कपिल का फोटो क्यों नहीं है यहाँ पे. कपिल फ्रॉम थर्ड सेम, ही वो उसको भी गेम डेवलपमेंट इन AIML का नॉलेज है. सो अगर आप लोग फर्स्ट सेम से हो, थर्ड सेम से हो, आप AIML कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो है. सो मोहर्नब, इसने अभी हैकाथॉन हुआ था मेटापॉइस में. सो इसने थर्ड प्राइज जीता था. ये गेम डेवलपमेंट करता है, इसको वेब डेवलपमेंट के बारे में उतना नॉलेज नहीं था. एक हफ्ते पहले टेक सीखा, आके क्रिएट किया. सो थियोरेटिकल नॉलेज इसने गेन किया, आके हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके उसको इम्प्लीमेंट किया. सो ऐसे सीखते हैं. कपिल फ्रॉम थर्ड सेम एंड मोहर्नब फ्रॉम फर्स्ट सेम. सो देखो ये फर्स्ट सेम से, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग फर्स्ट सेम से हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. डिजाइन एंड मीडिया को ऑर्गेनाइज, मतलब बेसिकली शी इज द हेड ऑफ डिजाइन नॉट मीडिया, वो करेक्शन करना होगा. तो शी इज फ्रॉम थर्ड ईयर BCA इकोनॉमिक्स. देखो इकोनॉमिक्स, वो टेक फील्ड से भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, BCA भी नहीं कर रही है. शी इज डूइंग BA इन इकोनॉमिक्स बट स्टिल शी इज डूइंग गुड इन टेक. शी हैज लाइक 2-3 internships under UI and UI UX design. So ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. सब लोग को लगता है CAC से होके आप टेक में कर सकते हो. ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, कॉमर्स आई गेस. तो BA इकोनॉमिक्स आई गेस आर्ट्स में होता है वो, पता नहीं. तो नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज द डिज़ाइन एंड मीडिया टीम. यहाँ पे भी फोटोज थोड़ा ऊपर नीचे का नहीं. सो विचित्र विक्रम हाजरिका, इसको मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बुलाता हूँ, इसका नाम थोड़ा टफ है लेने में. सो ये हमारे वीडियो एडिटर है और थोड़ा डिज़ाइन मीडिया में हेल्प करते हैं. ईशानी, सी इज़ CR फ्रॉम थर्ड सेम, और ये बहुत काम करती है, हर जगह इसको देखोगे, हर जगह इन्वॉल्व रहती है. सो ही इज़ ऑल्सो द डिज़ाइन इन मीडिया मेंबर एंड ऑल्सो आई गेस शी इज़ एन. अरुणव भट्टाचार्य, ये अच्छा गाना गाता है. मेटापॉइस में अपने गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहा था, ठीक है, अच्छा बात है. और ये डिज़ाइन इन मीडिया लीड भी है. गार्गी, शी इज़ द डिज़ाइन इन मीडिया लीड एंड ऑल्सो शी इज़ इन डॉक्यूमेंटेशन टीम. नेक्स्ट. तो पैटर्न ये हुआ कि तुम लोग भी जो हो अपना एक इंट्रोडक्शन दो. अच्छा, ये स्लाइड होने के बाद तुम लोग दे देना. सो मार्केटिंग, जैसे डिज़ाइन टीम की थी सागरिका, वैसे मार्केटिंग टीम में कस्तूरी है. मार्केटिंग टीम बेसिकली जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, तो वो सब हैंडल करती है. जो भी आप लोग पोस्ट देखते हो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वो कस्तूरी और उसकी टीम हैंडल करती है. सो नेक्स्ट स्लाइड. मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टीम सेम हेयर. जैसे मैंने बोला था, ईशानी है, डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रांजित हाजरिका, इसने अभी जो मेटाक्वाइज इवेंट हुआ था उसमें इसने डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प किया था. देन ऑल्सो जो भी एलुमिनाई आए थे उसको इसने रीच आउट किया था. तो बेसिकली आउटरीच टीम बोल सकते हो. एंड बारबी विश्वास फ्रॉम फर्स्ट सेम CSE, वो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन एंड मार्केटिंग टीम में है. कुछ एरर है, एक्चुअली में ऐसा टीम नहीं था, बट हाँ. इवेंट कोऑर्डिनेटर टीम, आस्था शर्मा, जिसका आपने सबसे पहले वॉइस सुना था इस इवेंट में, वो आस्था शर्मा थी. शी इज़ फ्रॉम थर्ड सेम CSE. कपिल also an event coordinator team, third sem CSE. Burnab also from third sem CSE. And विवेक, ये हमारा कैमरा गाय है. सो ये आदमी बस मजाक करता है, काम कम करता है, और हाँ, काम ठीक ठाक कर लेता है. सो नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो अभी ये स्लाइड पे जाने के पहले, अगर जो भी कोर टीम थे और कोर टीम मेंबर्स थे जिनका भी कुछ आया था, सो आप लोग फील फ्री टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मैं थोड़ा ब्रेक लेके आता हूँ. Burnab, let's start with you, I guess. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay.
Uh, Good evening everyone. My name is Barnab, थर्ड सेम CSE डिपार्टमेंट से हूँ. मेरा एक्सपर्टीज AIML है, और अगर किसी को भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है, सपोज AIML हो गया, डीप लर्निंग हो गया, MLOps हो गया, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मतलब जब कम्युनिटी के साथ ग्रो करेंगे तो एक साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग एक साथ. और वैसे भी मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट मतलब उतना मतलब है नहीं, बट फिर भी ये क्लब की वजह से बहुत इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से. सो या, feel free to cooperate. Thank you. ओके, और अपना इन्फो सेशन एंड करने के टाइम पे किसी एक दूसरे बंदे को नॉमिनेट कर दो जो इंट्रोडक्शन देगा. Kapil. Kapil? Yes, am I audible? Continue. Okay, good evening, everyone. My name is Kapil Azan. I am a student of third semester CSE department. और मेरा स्किल है गेम डेवलपमेंट. आई एम इन मैं गेम डेवलपमेंट कुछ 2-3 years से कर रहा हूँ. एंड एक्चुअली GDSE में लास्ट ईयर ऐसा ये था नहीं गेम डेव का ये क्या बोलते हैं गेम डेव का ऊपर ऐसे लोग था नहीं. जिससे पहली बार हुआ है इस टीम के साथ. मैं हूँ और मोहर्नब है. गेम डेव एक्चुअली हम लोग क्या है, इट्स अ रियली अंडररेटेड थिंग. बहुत लोग परस्यू नहीं करता है बिकॉज दे obviously people think that it's not that relevant to what's going on, but actually अगर तुम देखो इन डीप अगर जाओ, so game dev is something that requires both your creativity and your logical knowledge, logical IQ. That's why and even अगर हम लोग jobs and payment की भी बात करें, so AI and game dev is something that's completely in trend right now. And obviously पैसा तो है ही, बहुत मालदार पैसा है. So yeah, if anyone किसी को अगर इंटरेस्ट है, किसी को अगर गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, नॉट जस्ट मैं गेम डेव की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गेम खेलना भी पसंद है, तब भी मुझे या मोहन को रीच आउट कर सकते हो. तो थोड़ा सा भी अगर ऐसा इंटरेस्ट है कि हाँ गेम मैं तो खेलता हूँ लेकिन बनाते कैसे, आई एम क्यूरियस, वैसे इजीली रीच आउट कर सकते हो. पिंग कर देना, कभी कॉल भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोहन को भी ऐसे कर सकते हो. एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. यहाँ पे ऑलरेडी जैसे बर्नम ने बोला, कोडिंग कल्चर इतना है नहीं डिब्रू यूनिवर्सिटी में. GDSE इज ट्राइंग हार्ड टू माने मेक दैट अ थिंग कि कोडिंग कल्चर स्ट्रांग होना चाहिए. सो कोडिंग कल्चर तो स्ट्रांग होगा ही, बट इस फील्ड में, गेम डेव का फील्ड में, आई एम विशिंग कि वो चीज़ भी वो उसमें भी स्ट्रांग होना चाहिए. सो या, दैट इज इट. सो दैट वाज ऑल. I think Mohanab, you can do the. I pass it on to you. Am I audible? Hello. Yes, yes. Good evening, everyone. My name is Mohanab Gogoi. I am a student of CSE first sem. যেনেকৈ দাদাই কৈছিলে যদি গেম খেলি ভাল পায় তেতিয়া মানে ৰিচ আউট কৰিবলৈ, ময়ো মানে গেম ডেভত তেনেকৈ সোমোৱা. মোৰ ক্লাছ 5-6ত মই গেম এটা খেলিছিলোঁ. সেইটো পাই আৰু মানে ইটছ লাইক এইটো বনামেই মই এদিন. চ' তেনেকৈ সোমালোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ. আৰু ইয়াত দাদাই কৈছে ইয়াত কমিউনিটি ইমান নাই, বৰ্ণৱদায়ো কৈছে কমিউনিটি ইমান নাই. মই ভাবিছিলোঁ কনচেপ্ট এটা, বাট যিহেতু কমিউনিটি নাই, মোৰ প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰিছোঁ. চ' তেনেকৈ কমপ্লিট নহ'ল. বাট যদি কমিউনিটি এটা বনে, ডিজাইনাৰ্ছ আছে ভাল ভাল, চবে নিজৰ টেলেণ্ট অলপ হেৰি কৰে, মানে চবে শিকে, নিজৰ মানে ইনকুজিটিভনেছ দেখুৱায়, তেতিয়া চবে এটা মানে ভাল এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম. So that we can flourish together. And that's all. Thank you. Visitra, please introduce yourself. Thank you. Good evening. I am Hazard. मतलब देखो तो specifically development, especially video easier next
আপোনাৰ ৰিলছ বা ভিডিঅ' আহিব বনোৱাত হেল্প কৰিছোঁ। বাকী ময়ো শিকি আছোঁ। কালি বৰ্ণৱ একচুৱেলি মোৰ ক্লাছমেট হয়, চ' মই দা বুলি নকওঁ, কৈছিলোঁ যে ফিউচাৰ দিদিৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ইউটিউবৰ প্ৰব্লেম হয় সেইবোৰ হ'ব। ব্ৰ তোমাৰ অলপ লেগ কৰি আছে চ' আৱাজ, ইন ভালকে ফিউচাৰ ক্লিয়াৰলি শুনি পোৱা নাই। মই অলপ কৰোঁ নেকি? श्योर नेक्स्ट कोई इनिशिएट कर दो। गार्गी इंट्रो। দাদা মোক কৈছে নেকি? यप। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নাম গাৰ্গী হাতী বৰুৱা হয়। মই CSE থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। আই এম ফিলিং ৰিয়েলি গুড টু জইন দিছ কমিউনিটি। যেতিয়া ক'ৰ টিম ছিলেকশ্যন হ'ব হৈছে তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে মই ডিজাইন টিমতে মোৰ যাব মন আছে। বাট ইমানো বেছি স্কিল নাই, বাট এতিয়া ভাল লাগিছে শিকি। সাগৰিকা বাৰ গাইডেঞ্চত এতিয়া 2খনমান পোষ্টাৰ বনালোঁ, আৰু ফিউচাৰটো আৰু ভাল ভাল পোষ্টাৰ যাতে বনাব পাৰোঁ সেইটোৱে মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ নিজৰ পৰা, নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিম। চ' ভাল লাগিছে এইটো কমিউনিটি জইন কৰি। মোৰ কম্পাছটো ক'ত গ'ল? ईशानी प्लीज। Hello everyone, I am Ishani Fukan. মই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ CR হয়। মোৰ ডিজাইন কৰাত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, চ' মই ডিজাইন টিমত এপ্লাই কৰিছিলোঁ। দাদাহঁতে চিলেক্ট কৰিলে। বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'লে অকল মেটাপইজত বেনাৰ বনাইছিলোঁ। বাকী এতিয়া ফিগমা শিকি আছোঁ। ইমানে। আস্থা। Hello everyone, my name is Astha Sharma. I'm a student of CSE third semester. Uh, I don't have any experience in tech as such. I'm still learning. I have started to learn front-end web development. Uh, Besides that, I have worked with Women in Tech India as a campus ambassador of Northeast chapter, wherein I was engaged in conducting an event under the Youth Governance India Forum on cybersecurity. I have also worked as a sample content writer for an electric vehicle-based company. As of now, only these are my experiences. Post joining this community, I have had some interest in web development. I'm sure I can seek the help of the tech enthusiasts here and develop my skills more. So yeah, that's it. Okay, anyone left? Good evening, everyone. Myself, Abhinav Datta Bro, echo हो रहा है. Continue. Good evening, everyone. Myself, Abhinav Datta. I am third semester BCA student. I am in web development. My expertise in web development in the field of front-end development. যেনেকে ক'লে যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কোডিং কালচাৰটো বহুত কম, সেইটোৱে যে এই GDSC যোন ক্লাবটোৱে সেইটোৱে এনথুজিয়াম বঢ়াবলৈ আমি পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু পেশ্যনেট পিপলক জইন কৰিবলৈ আমি এইটো খুলিছোঁ। আৰু যেনেকে মই ষ্টিল লাৰ্ণিং ৱেব ডেভেলপমেণ্ট লাইক নেক্সট.js আৰু বহুত কিবা কিবি শিকিবও আছে।
তাৰপাছত তোমালোকেও কিবা ডাউট থাকিলে ৱেব ডেভেলপমেণ্টত মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। বাকী সেয়াই, থেংক ইউ। Bro, also tell him about your internship. Abhinav. Am I audible? Yes. Okay. So, कोई और बचा है? हेलो, মোৰ মাতটো ক্লিয়াৰকৈ আহিছে নে এতিয়া দাদা? अब सही है। চ' বেচিকেলি মই ভিডিঅ' ৰিলছ হওক বা শ্বৰ্টছ হওক ইউটিউব এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰামত সেই বস্তুখিনি এডিট কৰিম বা তাৰ কনচেপ্টবোৰত মোৰ এটা ৰোল থাকিব। ইনফেক্ট বৰ্ণৱ আৰু কালি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ আমি ইন ফিউচাৰ যিবোৰ টেকনিকেল কোডিং ৰিলেটেড প্ৰব্লেমেই হওক শ্বৰ্টছ বা ৰিলৰ থ্ৰুদি সেইবোৰ আপলোড কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো বেছি যাতে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া দেখিব আমাৰ পষ্টবোৰ যাতে সেই ফিলটো হওক আৰু যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কিবা এটা হৈ আছে। আৰু তোমালোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা আইডিয়া থাকে দেন মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। মহানৱেও বহুতখিনি হেল্প কৰে এইখিনিৰ লগত। চ' হে, থেংক ইউ। Pranjit, please. Pranjit, voice नहीं आ रहा। Hello. Am I audible? Yes. Hello everyone, my name is Pranjit Hazarika and I am a third semester student from the Department of Computer Science and Engineering, DWET. And talking about technology, I don't have that such experience. I'm still learning front-end development and Java. And if we talk about GDG, then my role is to document and make report on the events and also help in coordinating the events and managing the events. Thank you. Anyone left? Sagarika left. Sagarika? Yeah, Sagarika बोल लिया। Hello everyone, myself Sagarika Paul. I am the new design lead of GDG. I am from MDKG College, currently studying 5th semester with PO Economics, and my expertise in UX designing. I wholly focus on that, and also side by I can do graphic designing also. I have did 2 internship in graphic designing, and अभी यूआई डिज़ाइनिंग मैं लास्ट ईयर से सीख रही हूँ कॉन्स्टेंटली। एंड अभी तो लर्न इन पब्लिक कर रही हूँ, मतलब डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। और any kind of design guide if you need, you can contact me also. And I have started my tech journey just after my 12th. I have started with web development, then eventually I have explored designing, interface designing, and I found it very cool, and saw so much scope in that, and I have feel that I can learn very quickly. That's why I have started focusing on that. And so it's been 1 year, I guess. I have wholly focused in UI designing. So किसी को भी कुछ डिज़ाइनिंग, कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो या कुछ इंटरफेस डिज़ाइन करना हो मोबाइल ऐप का, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। थैंक यू। शाश्वत, एक्स डिजाइन मीडिया लीड, कुछ बोलना है? ब्रो लेफ्ट आई गेस। नहीं है शाश्वत, प्लीज गो अहेड।
क्या हमें देना होगा क्या? हम तो पहले था। माइक बंद करो, सो जाओ, रखो। तुम तो अपना सो किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ लाइक छोटा सा मिनी Q&A सेशन रखता है, उसके बाद कंटिन्यू करता है बाकी का सारा चीज। लाइक अभी बहुत कुछ ऐसे ओवरवेलमिंग हो गया होगा कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। सो किसी को कुछ डाउट है कुछ भी, सो प्लीज गो अहेड। कोई भी ऐसे जरूरी नहीं है इंग्लिश में पूछना है, हिंदी में पूछना है, ऐसे में पूछना है, जिसमें पूछना है पूछो। फील फ्री टू आस्क। इट्स अ प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड डोंट हेजिटेट। ऑल्सो जैसे लास्ट टाइम जो कोर टीम मेंबर्स थे वो अभी यहाँ पे नहीं है, बस शाश्वत है आई गेस। सो उत्कर्ष था अभी कुछ देर पहले तक, तो वो 5th सेम, वो अभी 7th सेम में है। सो वो भी GDSE का टेक्निकल लीड था, तो अब उसने भी 1-2 इंटर्नशिप कर रखे हैं अभी। सो उसने बहुत कुछ सीखा इस पर्टिकुलर GDSE प्लेटफॉर्म से। ही वाज आवर क्लाउड फैसिलिटेटर। देन शाश्वत को डिज़ाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, डिज़ाइन का डी नहीं आता था शाश्वत को। शाश्वत बस ब्लेंडर में 3D मॉडल्स बनाता था। देन मैंने उसको सबसे पहले कांटेक्ट किया जब मेरा GDSE का सिलेक्शन, GDG का लीड सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तू कर पाएगा क्या? तो इसने बोला ठीक है मैं कर लूँगा। देन इसने धीरे धीरे फिग्मा सीखा, फिग्मा पे बनाया। देन ये भी अभी एक अच्छे पोजीशन पे है जहाँ पे ये एट एनी पॉइंट ये कोई भी इंटर्नशिप क्रैक कर सकता है। आदित्य साहू वाज PRN ऑपरेशन लीड। देन उसने माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर भी क्रैक किया रिसेंटली। तो जैसे GDG होता है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट होता है। सो वही उस बंदे का तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है, सो लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट गाय। और था राज प्रतिम, ही इज ऑल्सो डूइंग गुड। मेटापॉइस का इवेंट कोऑर्डिनेटर था वो हमारा हमारे टीम का इवेंट लीड था वो। जैसे शाश्वत डिज़ाइन लीड था, उत्कर्ष टेक्निकल लीड था, आदित्य PR लीड था, वैसे ही राज प्रतिम इवेंट लीड था। तो उसने पूरे मेटापॉइस में अच्छे से काम किया था। ही वाज द लाइक इवेंट लीड और कोऑर्डिनेटर। और उसने अभी लाइक 1-2 इंटर्नशिप भी कर रहा है वो। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप लोग जब ऑर्गेनाइजिंग टीम में हो तो आप लोग को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, आप लोग को बस काम करना पड़ रहा है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग टीम महीने में एक इवेंट होगा, उसमें आपको 1 घंटे 2 घंटे का काम करना है, बाकी टाइम आप बस सीख रहे हो। आपको एक पीयर टू पीयर ग्रुप मिल रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो इन लोगों को कुछ नहीं पता था जब इन लोगों ने GDSE ज्वाइन किया था। अब सब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं कुछ। डिस्पाइट कोर टीम बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो लोग बहुत अच्छे थे। BCA के स्पेशली BCA गाइज आर डूइंग सुपर ग्रेट। अभिनव दत्ता के जो भी सीनियर्स थे, कल्याण, आर्गजीत, साहेबुल्ला, देन वन मोर गाय आदित्य। सो ऑल दीज 4 गाइज आर डूइंग ग्रेट। वो भी SIH में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे हैव रीबिल्ड रिवैम्प्ड एवरी वेबसाइट। BCA का जो भी वेबसाइट होता है कॉलेज का, सारा रिवैम्प का मतलब होता है रीडिज़ाइन किया उन्होंने सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच। सो वो भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं। दे वर इन द टेक्निकल co-lead team. So all these guys are doing great and I hope the same for you guys too. And वही, और किसी को कुछ अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ गो अहेड, और फिर नहीं तो लॉन्चिंग द GenAI स्टडी जैम इवेंट के बारे में बात करते हैं। Also, Barbie and Kasturi, are you guys in the meeting? If you are, please go ahead and introduce yourself. Okay, so Kasturi, are you in the meeting? I don't. Barbie, are you in the meeting? भैया मैसेजेस आ रहे हैं। Yep. Arjun Bora, bhaiya, I am an unskilled student who basically doesn't know much about tech. So how can I join or engage in any work for this community? Further looking into the different positions in the community, I don't think I'm skilled enough to contribute to any of them. So कम्युनिटी ज्वाइन करना ही कंट्रीब्यूट करना नहीं होता है। अब बेसिकली तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, अर्जुन बोरा और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं। अब ये लोग क्या है, ये लोग को इवेंट भी मैनेज करना है,
इनका मंथली अराउंड 4 to 5 आवर्स GDG में स्पेंड होगा, GDG के काम में, जो इनको हेल्प करेगा, बट इनका जो टेक एस्पेक्ट है उसमें हेल्प नहीं करेगा। सो तुम्हारे पास वो एक्स्ट्रा 5 आवर्स है बेसिकली। इनको वो 5 आवर्स में अलग अलग स्किल सीखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिल रहा है, वीडियो एडिटिंग, जो भी कुछ, वो इनका प्लस पॉइंट है। बट तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तुम्हारे पास एक सीनियर्स का ग्रुप है, या अगर तुम्हारे पीयर ग्रुप है जिनको तुम जाके पूछ सकते हो। अभी तुम जैसे अनस्किल्ड हो, सब लोग यहाँ पे अनस्किल्ड, सब लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सब लोग अनस्किल्ड होते हैं। सो तुमको सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अभी तुम फर्स्ट सेम के हो, आई एज्यूम, तो तुम्हारे पास 6 महीना है अभी। फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज फॉर यू टू डिस्कवर कि तुम्हें कौन सा फील्ड अच्छा लग रहा है टेक में। तुम्हारे पास डेवऑप्स एक फील्ड है, एक फुल स्टैक एक फील्ड है, तुम्हारे पास AIML एक फील्ड है, तुम्हारे पास Web3, ब्लॉकचेन, सोलाना, ये एक फील्ड है, तुम्हारे पास क्लाउड एक फील्ड है। तुम सबको डिस्कवर कर सकते हो जिसमें तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पिक दैट पर्टिकुलर थिंग, सेकेंड ईयर में डीप डाइव करो उस पर्टिकुलर चीज़ में। और जब तुम डीप डाइव करोगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस होगा, तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं तुम जिनको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम AIML सीख रहे हो, तुम कपिल को, बर्नब को, कस्तूरी को, सबको रीच आउट कर सकते हो। तुम वेब डेव सीख रहे हो, तुम अभिनव को, मुझे भी, किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। तुम डेवऑप्स कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। तुम डिज़ाइन का कुछ कर रहे हो, UI UX, तुम शाश्वत है, सागरिका को रीच आउट कर सकते हो। सो तुम्हारे पास एक बेसिकली मेंटरिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली वही एक्चुअल एसेंस है GDSC का। बाकी जो भी तुम्हें स्वैग्स मिल रहा है, बैग्स मिल रहे हैं, बॉटल्स मिल रहे हैं, टी-शर्ट मिल रहे हैं, दोज ऑल थिंग आर बोनस। बस जो भी तुम्हें जो सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो सब चीज़ बोनस है। लेकिन जो तुम्हें कोर लर्निंग मिल रहा है, जो तुम्हारा लर्निंग कर्व आसान हो रहा है, वो बेसिक एसेंस है GDSC का। क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज़ अकेले बैठ के रूम के कोने में बैठ के कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होंगे, और हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम कर लोगे, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर तुम्हें किसी का असिस्टेंस होगा, कोई आके तुम्हें बता देगा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होता है, तो तुम्हारा एक 10 आवर्स 6 आवर्स का गैप बच जाएगा। सो यही बेसिकली है GDSC। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो, डिस्कवर करो कौन सा टेक स्टैक अच्छा लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम सीनियर से बात करो, तुम क्लब के मेंबर्स से बात करो। GDSC का जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे 290+ मेंबर्स है, वहाँ पे तुम अपने क्वेश्चंस थ्रो करो, तो वहाँ पे तुमको वैसे हेल्प मिलेगा। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें, अभी जैसे विवेक है, उसको टेक में नहीं आता कुछ, वो कैमरा फोटोग्राफी कर रहा है। अभी जैसे विक्रम है, तो उसे भी ज़्यादा टेक में नहीं है, बट वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें टेक्निकल स्किल्स होना पड़ेगा, ये कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने के। सो एनी क्वेश्चंस? या फिर हाँ, ये शाश्वत 1 साल से टेक्निकल नहीं है। ये बस कंप्लेन करता है मैं टेक्निकल नहीं हूँ। ये लड़का है जो रूम के एक कोने में बैठ के डिज़ाइन करते रहेगा, और इसको कोई भी गाइडेंस दे दो कि भाई रीच आउट करो कंपनीज को, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत हो गया, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसे पैसा नहीं चाहिए, इसे बस काम करना है। तो अगर आप ऐसे हो तो इस पाथ पे जा सकते हो। अगर पैसा नहीं चाहिए, बस काम करना है, तो बी लाइक शाश्वत। भैया एक और क्वेश्चन था वहाँ पे, आप ओह मिस कर दिया क्या, सॉरी। अच्छा दादा, एज अ ब्रेक और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। देखो, आई एज्यूम तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि कोडिंग इन द सेंस कि कोई सा लैंग्वेज चूज करना, या फाउंडेशन मतलब किस एस्पेक्ट पे बनाना। जैसे बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का फाउंडेशन होता है, वो बेसिक एक प्रोग्रामिंग नॉलेज का डीप नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत DSA का नॉलेज होना चाहिए, नॉट लीड कोड लेवल, बस थोड़ा बहुत। आई पर्सनली डोंट लाइक DSA, बट थोड़ा बहुत DSA का नॉलेज होना चाहिए कि हैश मैप क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, ये सब पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि तुम्हें बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक मेजर क्वेश्चन है टेक में, कौन सा लैंग्वेज चूज करें। इसका सिंपल सा आंसर मैं अगर तुम्हें दूं, जैसे तुम्हारा बेसिक अगर फंडामेंटल राइट करना है, तो एक प्रोग्रामिंग नॉलेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो वो कैसे सेलेक्ट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करें। सो अगर तुम जर्मनी जा रहे हो, तुम जर्मन सीखोगे, तुम जापान जा रहे हो, जापानीज सीखोगे, तुम चाइना जा रहे हो, मैंडरिन सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाइना जा रहे हो तो तुम जर्मन तो नहीं सीखोगे, सिंपल वही फंडामेंटल टेक में वर्क करता है। अगर तुम AIML सीख रहे हो, तो AIML का कोर लैंग्वेज है पाइथन, तो तुमको पाइथन सीखना पड़ेगा। अगर तुम वेब डेवलपमेंट जा रहे हो,
वेब डेवलपमेंट का कोड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तुमको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। तुम क्लाउड में जा रहे हो, क्लाउड का कोड लैंग्वेज है पाइथन एंड गोलैंग, बेसिकली गोलैंग, तो तुम्हें गोलैंग सीखना पड़ेगा। सो ऐसे ही हर प्रोग्राम अलग अलग टेक स्किल्स के अलग अलग कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तुम्हें जो तुम इसको दो तरीके से देख सकते हो। तुम्हें कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लगता है, सपोज फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, देन तुम वेब डेवलपमेंट जा सकते हो, या फिर तुम्हें अगर वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है तब तुम जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो तुम दो तरीके से इसको लाइक इवेल्युएट कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चंस? आई होप तुम्हारा क्वेश्चंस सॉल्व हो गया हो। Bro loves the work more than money. Bro is dumb. Bro is super dumb. Any more question या फिर let's continue, क्योंकि सब लोग भाग जाएंगे नहीं तो फिर। Heard कि logic building में काम करो as a beginner, so you can elaborate on this topic. Basically logic building is DSA. Logic building is DSA. अब देखो प्रैक्टिकली DSA काम नहीं आता है, बट लॉजिक बिल्ड करने के लिए DSA इज गुड। DSA इज गुड लाइक नॉर्मल DSA, लीड कोड वाला DSA नॉट रिक्वायर्ड। वो बहुत नॉर्मल DSA करने से लॉजिक बिल्ड हो जाता है। तुम अगर DSA का सारा कॉन्सेप्ट, तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ जो तुम्हें पसंद है। मैं सजेस्ट करूँगा तुम एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो मशीन से ज़्यादा क्लोज होता है। बेसिकली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट। सो वही, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा। अब जैसे तुम पाइथन पे कोड कर रहे हो, तो पाइथन में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, जैसे एरे शॉर्ट करना। बेसिकली अगर 1 to 10 एरे तुम्हें अगर पता हो तो लाइक बेसिकली एक लिस्ट है, वहाँ पे 10 नंबर्स है और वो अरेंज नहीं है, तो उसे अरेंज करने को शॉर्टिंग बोलते हैं। तो वो सब फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन में लिखे होते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी पाइथन में होते हैं। तो अगर तुम एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओगे, देन तुम उसे सीखोगे, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग का ओवरऑल जो लॉजिक है, कैसे हर चीज़ अंडरनीथ काम कर रहा है, वो समझ में आएगा। तो C++, C एंड जावा, ये 3 लैंग्वेज अच्छा है। ये तीन लो लेवल लैंग्वेज है। जावा उतना लो लेवल नहीं है, बट हाँ ये 3 सीख सकते हो। उसके बाद नॉर्मल कोडिंग करने के बाद इफ एल्स कंडीशनल्स, लूप्स, वेरिएबल्स, ये सब करने के बाद तुम DSA पे जा सकते हो। DSA में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे बाइनरी ट्रीज, एरेज, 2D एरेज, ये सब जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सब सीखो। ये सब का हर एक 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो तुम्हें नॉर्मल मोर देन अनफ DSA एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप हो जाएगा। सो और इसमें तुम आराम से 3 मंथ स्पेंड कर सकते हो। 3 मंथ इज मोर देन अनफ टू लर्न बेसिक DSA, मोर देन अनफ DSA, एंड अच्छा खासा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। और कुछ या फिर कुछ क्वेश्चन है? और फैक्ट so let's proceed, I guess. Mohanab, you there? Yes भैया। Please next slide. So लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे जो पहला इवेंट था वो था गूगल क्लाउड स्टडी जैम। वहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे पास 1 मंथ का एक पीरियड होता है। उस पीरियड में बहुत सारे ऐसे आर्केड पे गेम्स होते हैं। अब आर्केड गेम्स का मतलब ये नहीं कि आपको बास्केटबॉल थ्रो करना है लूप में, या फिर कुछ भी ऐसे जो बाहर का आर्केड गेम्स था वो नहीं। आर्केड गेम्स मतलब आपको गूगल क्लाउड पे जो चीज़ होते हैं, जैसे आपको भी उतना नॉलेज नहीं होगा, बट ये सब चीज़ का आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, क्योंकि एक क्लाउड फैसिलिटेटर असाइन होता है आएगा जो आपको सिखाएगा कि करना क्या है, क्या करना है। आई नो तो बेसिकली 1 महीने का पीरियड होता है। वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे आर्केड गेम्स होते हैं। अब आर्केड गेम्स को आप कैसे देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई भी गेम्स खेला होगा, तो गेम्स में क्या होता है, एक तो नॉर्मल गेम होता है, जैसे PUBG हो गया, उसमें नॉर्मल बैटल ग्राउंड है।
बट साइड में अचीवमेंट्स अनलॉक होते रहते हैं अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ करते हो। तो आप जब अचीवमेंट अनलॉक करते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ पर्क्स मिलते रहते हैं। तो बेसिकली गूगल क्लाउड भी एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे एक मंथ लॉन्ग पीरियड में आपको माइलस्टोन्स कुछ कुछ कंप्लीट करने थे, और जो जो माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे उनको पर्टिकुलर स्वैग्स, या स्वैग का मतलब है गुडीज, मिलेंगे। सो इस साल हमारा जैन एआई है जहाँ पे ये टाइमलाइन है बेसिकली। हम लोग का कोहोर्ट 2 है। सो बेसिकली नीचे का जो है ना, जो ग्रीन है, जितने भी ग्रीन कार्ड्स है वो हमारा है। सो अक्टूबर 1 एंड टू अक्टूबर 8 पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सो आप लोग को बेसिकली जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो आप लोग को एक फॉर्म शेयर करेंगे, वहाँ पे आप लोग को रजिस्टर करना होगा खुद को। देन कंफर्मेशन का जो कोड है वो आप लोग को मिल जाएगा। ये बेसिकली आप लोग को हम लोग धीरे बताते रहेंगे, इतना कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने को नहीं है। कैंपेन स्टार्ट होगा फ्रॉम अक्टूबर 11, कैंपेन खत्म होगा नवंबर 11 को। तो 1 मंथ लॉन्ग होगा, और आप लोग अगर ये कंप्लीट करते हो तो आप लोग को अलग अलग स्लाइड्स मिलेंगे जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें जो जेन एआई का क्लाउड का लैब होगा वो सिमिलर होगा जो लास्ट ईयर जेन एआई लैब क्लाउड का लैब होगा। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था उन लोग को आइडिया होगा कि क्या करना था बेसिकली। तो अगर किसी को डाउट है तो आप लोग अपने सीनियर्स लोग को ही पूछ सकते हो। और हाँ, सीट्स लिमिटेड है। टोटल आई गेस 120 रजिस्ट्रेशंस होंगे आई गेस। और फॉर एग्जांपल जो इसमें टीयर बेसिस होता है, जैसे 120 रजिस्ट्रेशन है, मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ। 120 अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसमें जो 80 लोग अगर कंप्लीट करते हैं माइलस्टोन्स तो वो क्लब टीयर 1 आता है। और टीयर 1 में लाइक स्वैग्स बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आप ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बॉटल मिलेगा, आपको प्रॉपर एक किट मिलता है, बैग, बॉटल, टी शर्ट, स्टिकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे जैसे टीयर ड्रॉप होता है वैसे वैसे स्वैग्स का क्वांटिटी ड्रॉप होता है। तो जैसे टीयर 1 में अगर बैग भी मिल रहा है तो टीयर 2 में बैग नहीं मिलेगा। तो ऐसा ऐसा होता है बेसिकली। और फर्स्ट कम फर्स्ट है। 120 के बाद जो भी रजिस्टर करेंगे उनको लाइक एज द नेम सजेस्ट, उनको हम लोग लाइक रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस का मतलब वो है। एंड हाँ, नेक्स्ट। जैसे कि टाइमलाइन में बताया था, ये कोहोर्ट 1 का है। सो नेक्स्ट स्टेप, ये जो भी रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म हम लोग रिलीज करेंगे तब एक इवेंट या एक छोटा सा इन्फो सेशन ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो अभी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट स्टेप, अब वही ये ग्लोबल कम्युनिटी है। ये ग्लोबल कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड में है। ग्लोबल का मतलब होता है यस। सो एक्सेप्ट चाइना एंड दैट ब्रो, what you liking? Previous slide. One up. Yeah. So yeah, like कितना 1000+ GDACs है जो कि 100+ कंट्रीज में। Next slide. Perks of joining GDAC: connect with like-minded people. I explained already. Learn and explained already. Yep, swags. Last year के swags है ये। T-shirt है from Google Cloud, bag from Google Cloud, bottle from Google Cloud. Bottle is great, but उसका पूरा कैप तो निकल जाता है। स्टिकर्स, और भी स्वैग्स है जो कि वो जो वीडियो आएगा जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज बना रहा है एंड मोहर्नब बना रहा है। सो उन लोग रिलीज करेंगे। विक्रम हाजरिका इज डॉक्टर स्ट्रेंज। नेक्स्ट ये, और हाँ, लाइक 80 कार्टन नहीं, 11 कार्टन आए थे। देखो इतने सारे स्वैग्स थे, इतने सारे। 80 टी-शर्ट, 80 बॉटल्स, 80 स्टिकर्स, 80 बैग्स। सो सबको मिलेगा, बहुत पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट है, वही वीडियो है। नाइस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट इवेंट।
किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। और आज क्राउड कम था क्योंकि कल इलेक्शन है, तो सीनियर लोग धमकी दे के लेके गए होंगे बाकी लोग को, और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो वही, किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? तो ताली बजा रहे हैं बस। कुछ डाउट है तो पूछो। कुछ टेक्निकल GDSE से अनरिलेटेड डाउट भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करना है, वो भी पूछ सकते हो। 8:15 या 8:10 तक लेट्स कंटिन्यू दिस इवेंट, देन लेट्स रैप। किसी को कुछ शेयर करना है? कपिल, डॉक्टर स्ट्रेंज, बर्नब, सागरिका, मोहनब, अभिनव, शाश्वत, 25 अदर्स, किसी को भी कुछ भी। चैट में भी अगर क्वेश्चन ड्रॉप करना है तो कर सकते हो। लाइक आई एम हियर टिल 8:10 एंड मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में नहीं हूँ, आई एम आउट बिकॉज मेरा 1 साल का टेन्योर था। मैं बस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इस आज वाला, बिकॉज मिलिंद का तबीयत ख़राब है बहुत, so he is unable to join the event. बाकी next time से these guys like Kapil, Vikram, Sagarika, Barnav, Abhinav, these guys are Mohanab, these guys are the organizing team. So feel free to connect with them. Yeah. And Sarshad is changing his color skin. I don't know why. किसी को कुछ डाउट नहीं है? कुछ भी लाइक वेब डेव करे, क्लाउड करे, कुछ भी पूछ सकते हो. फील फ्री टू आस्क. DSA करे या डेवलपमेंट करे, ऐसा कुछ डाउट है? मिलिंद वेब डेव का कंप्लीट कोड में भैया. ओके मिल जाएगा. अगर तुम मेरे गिटहब पे जाओ, रुको एक सेकंड, स्क्रीन शेयर का मुझे परमिशन दे दो बस एक बार. मैं क्लाउड में क्या करते हैं, शट अप सर. एक सेकंड मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. तो अगर मैं गिटहब पे जाऊँ, अरे तो आप मेरे रैपो पे चले जाओ और यहाँ पे मैं कुछ चैट पे ड्रॉप कर देता हूँ. ये सो इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में सारा रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन, कैसे क्या करना है, कौन सा सीक्वेंस में करना है, कहाँ से रिसोर्स मिलेगा, यूट्यूब वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ है. तो आप ये रेफर कर सकते हो. मेरा स्क्रीन दिख भी रहा था कि नहीं? मैं चैट में लिंक पेस्ट कर देता हूँ. देख रहे. ओके सो मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है. और बाकी बैक एंड के लिए मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ थोड़ा सा कि कैसे क्या करना चाहिए, बट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मैं एक बार गिटहब रेपो में ऐड कर दूंगा. सो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली दो पार्ट होता है. एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है. फ्रंट एंड में बेसिकली जो भी UI है, जो भी इंटरफेस है कि जो यूज़र देखेगा वो फ्रंट एंड होता है. फ्रंट एंड में बेसिकली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोई यूज़ नहीं करता है. कोई यूज़ करता है, सब लोग यूज़ करते हैं, बट इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का. जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज नहीं, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए. एंड HTML का थोड़ा बहुत टैग्स आना चाहिए. CSS का बेसिक फ्लैक्स, ग्रिड, थोड़ा कलर कैसे चेंज करते आना चाहिए. Move on to JavaScript. Spend 1 month learning JavaScript. What is async JavaScript? What are promises? फिर उसके बाद try to build a project using HTML, CSS and JavaScript. उसके बाद you can move on to either you can move on to backend or you can continue with the front end. Front end अगर continue कर रहे हो,
देन अगर अच्छा खासा जावास्क्रिप्ट सीख लिया 1 महीने में, देन यू कैन मूव टू रिएक्ट में सीखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं। हुक्स बेसिकली बहुत अच्छे से सीखो कि हुक्स क्या होते हैं, कस्टम हुक्स क्या होते हैं। रिएक्ट सीखने के बाद अगेन क्रिएट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट बनाने से ही आप सीखोगे। बिना प्रोजेक्ट के अगर आप सब सीखते रहोगे तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्यूटोरियल हेल्प, उसमें फंसे रह जाओगे। रिएक्ट सीखो, देन अगेन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है टू मूव टू बैकएंड और स्टे इन फ्रंट एंड। उसके बाद तुम सीख सकते हो अलग अलग लाइब्रेरी, छोटा मोटा फ्रेमर मोशन एक है जहाँ पे एनिमेशन कैसे ऐड करोगे वेबसाइट में, वो सीख सकते हो। उसमें सीखने का कुछ नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन करो, दैट्स इट एनफ। अलग अलग कंपोनेंट लाइब्रेरीज होते हैं, एसर्टिनिटी, मैजिक यूआई, ये सब यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद तुम अगर बैकएंड में जाओगे, इसके बाद बैकएंड ही है, इसके बाद नेक्स्ट जेएस है या फिर बैकएंड है। तो अगर बैकएंड में जा रहे हो, सो बैकएंड में यू कैन स्टार्ट, देखो फ्रंट एंड में ऑप्शन नहीं होता है, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही होता है, लाइक जो एक्चुअली में यूज़ होता है। बैकएंड में तुम्हारे पास ऑप्शन है, बैकएंड में तुम पाइथन से भी बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हो, जावा से भी बना सकते हो, गो से भी बना सकते हो, रस्ट से भी बना सकते हो। ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाया है, मतलब हाँ जावास्क्रिप्ट में बनाया है और गो में बनाया है, आई गेस। सो अगर तुम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहे हो, देन यू कैन लर्न नोड.js। नोड.js का एक फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस.js, वो दोनों तुम्हें सीखना होगा। ये दोनों सीखने के बाद यू आर एलिजिबल टू क्रिएट अ फुल स्टैक वेबसाइट जहाँ पे एक बैकएंड भी है और एक फ्रंट एंड भी है। ये सीखने के बाद तुम डेटाबेसेस के बारे में सीख सकते हो, SQL क्या होता है, MySQL क्या होता है, पोस्टग्रेस क्या होता है, तो डेटाबेस पे कैसे कनेक्ट करते हैं बैकएंड को। ये सीखने के बाद तुम्हें एक बेसिक तुम वेबसाइट बना पाओगे। देन ये सब के बाद तुम्हें अगर और स्किल एनहांस करना है तो तुम Next.js सीख सकते हो। Next.js बेसिकली फ्रेमवर्क, वो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, वो फ्रंट एंड का भी फ्रेमवर्क है, वो बैक एंड का भी फ्रेमवर्क है। तो उसमें बेसिकली जो भी तुम कोड लिख रहे हो, अगर तुम नॉर्मल Node.js एंड एक्सप्रेस में अगर 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो, तो Next.js में वो कोड 50 लाइन्स या 20 लाइन्स ऑफ कोड हो जाता है। तो बेसिकली तुम्हें कम कोड लिखना होता है, क्योंकि Next.js बहुत सारे होते हैं और अंडर द हुड वो खुद बहुत कुछ कर रहा होता है। लाइक अच्छा खासा स्टैक है जहाँ पे आप लोग सीख सकते हो फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में मैंने एक मिस कर दिया, वो है टेलविंड CSS। टेलविंड CSS इज़ द मोस्ट यूज्ड CSS फ्रेमवर्क। तो टेलविंड CSS सीखना, क्योंकि CSS लाइक वेनिला CSS, आई डोंट नो ये टर्म सही है। तो वेनिला CSS का मतलब है, मतलब प्योर CSS उतना यूज़ नहीं होता है, हमेशा फ्रेमवर्क के साथ यूज़ होता है। तो टेलविंड इज़ द बेस्ट फ्रेमवर्क टू यूज़, एंड वो हर प्रोजेक्ट में तुम्हें टेलविंड मिलेगा। तुम अगर ओपन सोर्स पे कोई प्रोजेक्ट पे जाओ तो वहाँ पे भी टेलविंड मिलेगा, तुम कोई कंपनी में जाओ वहाँ पे भी टेलविंड मिलेगा। कोई मतलब कोई 1900 का ही कंपनी होगा जहाँ पे मतलब तुम्हें कोई और फ्रेमवर्क मिलेगा। मेरा बोलने का मतलब एग्जिस्ट नहीं करता बिना टेलविंड के कोई वेबसाइट, अगर करता है तो उन लोग थोड़ा सा ट्रैक है। तो यही व्हाट अबाउट बैकएंड विद पाइथन। बैकएंड विद पाइथन कर सकते हो, अच्छा है, बट उधर एक प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। और वो वेब डेवलपमेंट में एक टर्म है मॉड्यूलरिटी, या फिर तुम ऐसे कुछ बोल सकते हो। अगर पाइथन कर रहे हो तो तुम्हें डिजेंगो सीखना, जेंगो या डिजेंगो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। तो वो उसका फ्रेमवर्क होता है, जैसे नोड एंड एक्सप्रेस है वैसे पाइथन एंड जेंगो है। तो वो सीखना पड़ेगा, बट हर चीज़ के साथ ये कॉम्पैटिबल नहीं होता है। अब जैसे तुम बैकएंड अगर तुम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट में मैक्सिमम चीज़ जावास्क्रिप्ट के साथ कंपैटिबल होता है, तुम हर एक चीज़ उसमें इंटीग्रेट कर पाओगे। लेकिन अगर पाइथन के साथ कर रहे हो तो तुम्हें इंटीग्रेट कर पाओगे, बट तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बेसिकली वही है। और वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली कोड नहीं होता है, लाइक जो एडवांस डेवलपर्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं करते। देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। एज अ नेम सजेस्ट, टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जो सिंपल सा लैंग्वेज है वहाँ पे जैसे अगर तुम C++ तुमने किया है तो वहाँ पे तुम्हें वेरिएबल डिफाइन करने के पहले एक वो वेरिएबल का टाइप क्या है वो बताना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो बताना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर तुम C में कर रहे हो तो तुम्हें लाइक इंट स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आयुष ऐसा करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें जावास्क्रिप्ट में नहीं करना पड़ता। जावास्क्रिप्ट में तुम कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू आयुष ऐसे करोगे। तो तुम्हें यहाँ पे
नेम का क्या डेटा टाइप है वो डिफाइन नहीं करना पड़ता है, बट टाइप स्क्रिप्ट में तुम्हें डिफाइन करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ये, और भी बहुत कुछ होता है इसमें। तो अगर तुम जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट में माइग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें बाद में, बट वो माइग्रेशन उतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि 90% एवरीथिंग इज सेम, बस उसमें टाइप चेकिंग, लिंटिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। सो यही, और कुछ 5-10 बोला था, 8-15 हो गया, सॉरी। फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए सब कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा डिप्लॉयमेंट भी सीखना पड़ेगा। फुल स्टैक इज क्राउडेड, बट 90% लोग ऐसे हैं जो लोग को सब कुछ नहीं आता, दे आर जस्ट पॉपुलेटिंग द फील्ड। उन लोग ज़्यादा उन लोग के पास नॉलेज नहीं है, बट अगर तुम्हें अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तुम्हें थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा डेवऑप्स का भी नॉलेज होना चाहिए, क्यूबरनेटिस, डॉकर, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट का, CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, तो ये सब का नॉलेज है तो तुम इजीली हायर हो सकते हो। क्योंकि तुम्हारे पास अगर कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप में 10 लोग होते हैं, तो तुम्हें अगर इतना सारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज है, तो तुम इजीली हायरेबल हो, तुमको कंपनी इजीली हायर करेंगे। वही ऐसा नेसेसरी नहीं है सीखना होता है, बट अगर एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हो खुद को तो इट्स इम्पोर्टेंट। और कुछ भाई, कोई कुछ बोलो, मेरा गला सूख गया। मोहन कुछ बोलो, जोक भैया क्या बोलूँ, जोक सुनाओ एक। भैया माई लाइफ। नाइस ब्रो, नाइस। उत्कर्ष है क्या कि चला गया? नहीं उत्कर्ष। मिलिंद कुछ बोलोगे लीड साहब कि नहीं बोल पाओगे? मिलिंद, मिलिंद इज द लीड, प्लीज कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? क्या बोल सकता हूँ? I'll be the present organizer. It was previously named as GDSC lead. Now it has been renamed to organizer. So I will be the EDG on-campus organizer for this year. And tenure is not like 1 year, 2 years. It will continue as long as I don't hand over it to someone else. But yeah, I will be the organizer, and this meeting was a little messed up because I was unwell and everything didn't go as planned. PPT was also a little wrong. Sorry for the glitches, technical glitches. Sorry for the mishaps that happened today. We'll surely make sure that this doesn't continue. Yeah. Thank you. So अगर like अगर किसी को you guys can start leaving अगर किसी को कुछ question है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। भैया बैंड शाउट आउट दे दीजिए। बैंड का नाम नहीं पता है सर, बता दो एक। 7 of 7। शाउट आउट टू 7 of 7 भाई, कुछ इमोजी स्पैम करो। 7 of 7 7 of 7 या 707? ओ 707, लेट्स गो। फॉलो दीस गाइस भाई, क्या मेटल क्या रॉक बजाते हैं भैया। मैं भी हूँ। प्रणव भी है, और एक बंदा था जो कि ये नहीं है यहाँ पे, जो GDG में नहीं है बेसिकली, और ये मोहर्नव ऑल्सो ये नहीं है बट ये बजाता है। ईशानी बहुत अच्छा गिटार बजाती है। सो बोला था भैया शाश्वत दा भी बजाता है कुछ वो बस स्टोरी में देखा था, फोटो में बजाता है उससे। शाश्वत नोज नथिंग, तो इमोजी स्पैम करते थे। मेरा स्किन टोन का इमोजी भेज रहा है बस। भैया कॉन्ट्रास्ट
भाई तुम फर्स्ट से में मार खाएगा तुम। हो गया, अगर किसी को लीव करना है तो लीव कर सकते हैं, और कुछ डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। टेक के बारे में बात करके अच्छा लगता है। Yeah, DSA versus web dev. Should I pursue one or can I pursue both? देखो, इट्स ऑल अबाउट योर गोल्स। अगर तुम एक बैंग या फैंग कंपनी, मैंग एंड फैंग इज बेसिकली मेटा, फेसबुक, ऑल दीज गूगल, बिग टेक कंपनीज, अगर तुम ये क्रैक करना है तो यू कैन गो फॉर डीएसए। आँख बंद करके डीएसए में चले जाओ, बिकॉज उन लोग अपने इंटरव्यू में उनका 4 राउंड होगा, उसमें 2 राउंड डीएसए का ही होगा। बट अगर तुम्हें एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, यूएसए में जॉब करना है, यूके में जॉब करना है, बैंगलोर के स्टार्टअप में जॉब करना है, गो प्योरली विथ योर स्किल, विद डेवलपमेंट। सो 2 बात है, ऐसा नहीं है कि लाइक तुम्हें डीएसए करना ही होगा, बिकॉज आई एम हाईली अगेंस्ट डीएसए, बिकॉज इट्स शिट। क्योंकि तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बस दिन भर डीएसए करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व को लीड कोड पे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मैंग फैंग में जाना है भाई, यू आर डूइंग ग्रेट। DSA is needed, DSA is 100% needed in मैंग फैंग वो सब में। अब जैसे अभिनव है, उसने इंटर्नशिप किया था बैंगलोर में, उससे भी DSA बेसिक पूछा, क्योंकि कुछ कंपनीज है जो लोग, अगर जो भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, मतलब एस्टैब्लिश इन द सेंस कि जो लोग लंबे टाइम से है, वो लोग DSA पूछेंगे, क्योंकि उनका एक वो है, वो जैसे JEE में तुम्हें सॉरी जैसे तुम्हें नीट में फिजिक्स का भी पेपर देना पड़ता है, यूजलेस है बट देना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें जाके इधर DSA का एक राउंड देना पड़ता है। सो अगर DSA स्किप करना है, गो फॉर रिमोट जॉब। उधर लर्निंग कर्व भी अच्छा है, ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन होगा, वही। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा रिमोट जॉब के बारे में, क्योंकि फिर लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रिमोट जॉब को बहुत ऐसे बायस ऐसे मेरे अंदर। सो आई वॉज अ नीड ड्रॉपर। हाँ, सो आई वॉज अ नीड ड्रॉपर। सो वही, सो मैंने इंजीनियरिंग जब ज्वाइन किया तब से मैंने स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत पहले से किया। साइबर सिक्योरिटी में दे डोंट आस्क DSA, क्लाउड में दे डोंट आस्क DSA। तुम्हारे टेक स्टैक पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम AI/ML में हो तो मोस्ट प्रॉब्ली DSA नहीं पूछेंगे, क्लाउड में हो DSA नहीं पूछेंगे। अगर कोई पूछ रहा है, इंटरव्यूअर को एक गाली देना और मीटिंग एंड करके आ जाना, क्योंकि वो डम है, उस कंपनी में डम है। अगर तुम्हें क्लाउड कंपनी अगर तुमसे DSA पूछ रहा है, AI/ML सेम, कोई पूछ रहा है उसे एक गाली दो, मीटिंग एंड करो, घर वापस आ जाओ। वो कंपनी तुम्हारी नहीं था, वो डम कंपनी है। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन। गूगल में इंटर्नशिप करने के लिए गूगल कम्युनिटी में अगर ज्वाइन हो तो उसमें कुछ पर्क्स मिलता है क्या, लाइक कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी गूगल इंटर्नशिप के लिए? ओके, सो गूगल के जैसे कुछ देर पहले स्लाइड्स में बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो वहाँ पे अगर वो सब आप कम्युनिटी में हो, सो ऑब्वियसली आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अगर रेज्यूमे में अगर फॉर एग्जांपल रेज्यूमे में शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है, 10 रेज्यूमे है, वहाँ पे आप सबका रेज्यूमे में एग्जैक्टली सेम है, बट आपके रेज्यूमे में एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि आपने गूगल का ये वुमेन इन टेक या फिर GDG ये सब आपने किया, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, फॉर श्योर प्रेफरेंस मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे DSA पूछेंगे, सो DSA पूछेंगे बेसिकली, वही सीन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट DSA पूछेंगे। भैया व्हाट अबाउट गेम टेक? इंडिया में तो गेम टेक का मार्केट, गेम टेक आई डोंट थिंक DSA पूछेंगे। गेम टेक का ज़्यादा नहीं, लाइक इंटर्नशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में तो मार्केट ही नहीं है, मतलब है भी तो बहुत कम है, मतलब बहुत नीश। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि अभी हनुमान काइंड सबने सुना होगा, तो उसने एक कंट्रोवर्शियल लाइन बोला था, आई एम नॉट अ रैपर फ्रॉम इंडिया, आई एम नॉट अ इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया। तो उसका सिंपल से मतलब है कि वो अपना एरिया, अपना मार्केट कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं इंडियन रैपर हूँ, मेरा ऑडियंस इंडियन है। वो बोल रहा है कि आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, मैं एक रैपर हूँ। तो लाइक वो वर्ल्ड उसका ऑडियंस है। सो बेसिकली यही डिफरेंस है। अभी हम लोग जैसे इंडिया में रह रहे हैं, तो बेसिकली हमारा ऐसा है कि इंडिया में तो वो मार्केट अपने आप क्राउडेड है, इंडियन मार्केट बहुत क्राउडेड है, और वो अपने आप उसका श्रिंक हो जाता है बेसिकली, और अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम एक ग्लोबल स्कोप पे देखो, क्योंकि तुम लोग CSE में हो, तो CSE में फ़ायदा क्या है कि तुम रिमोट जॉब कर सकते हो। अब मैकेनिकल बंदा तो यहाँ से ट्रेन फिक्स नहीं कर सकता, यहाँ से कार फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग के पास वो एडवांटेज है कि हम लोग रिमोट जॉब कर सकते हो। तो वर्ल्ड मार्केट को एक टारगेट बनाओ, क्योंकि तुम अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हुआ है कि नहीं पता नहीं, मैक्सिमम बिग टेक देख लो,
हर जगह इंडियंस है, हर जगह इंडियंस है, हर जगह इंडियंस है। तो मार्केट अपना ग्लोबल रखो, रिमोटली अप्लाई करो। लिंक्डइन एंड ट्विटर, वाई कॉम्बिनेटर, अलग अलग जगह का प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे लोगों, वहाँ पे सीईओ का ईमेल्स, ट्विटर हैंडल ऐसे मिल जाएगा तुम्हें। वो ट्विटर हैंडल लो, उस पर रीच आउट करो, बोलो कि आपका वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, आपकी सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये आता है, मैं फिक्स कर दूंगा, अगर आपको कुछ चाहिए आप मुझे रीच आउट करो। 10 में से 5 लोग रिवर्ट बैक करेंगे, 5 में से 3 लोग रेडी हो जाएंगे तुम्हें हायर करने के लिए। पेइंग कितना होगा? मिनिमम वेज इज अराउंड 40K US डॉलर्स, जो कि कन्वर्ट होता है तो इट्स अराउंड 35 lakhs पर annum। बट अगर तुम इंटर्न हो तो तुम्हें 35 lakhs नहीं देंगे, ऑब्वियसली तुम्हें उसका आधा मिल रहा है, 15 lakhs ऐसा कुछ पर मंथ, 1 lakh फॉर एन इंटर्नशिप। डेट टू तुम्हें ये घर बैठ के घर के कंफर्ट से करना है। व्हाट्स रॉन्ग? सब कुछ तुम्हारा विन विन सिचुएशन है। सो और गेम ऐसे ही तुम्हें कोई गेम में प्रॉब्लम हो रहा है, जाके रीच आउट करो, भैया सर आपकी ये प्रॉब्लम है, आप मेरा ये स्किल है, आप ये मेरा स्किल सेट है, मैंने लिख के दे दिया है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप मेरे को लाइक रिप्लाई कर दो या जो भी कर दो। सो ऐसे रीच आउट करो, मतलब ट्राई कर रहा हूँ बिल्ड करने का, क्योंकि मैं वही डेवलपर कोने में बैठ, मुझे अब धीरे ठीक करना है, क्योंकि एक टाइम तक मैंने सिर्फ डेवलपमेंट किया है, मेरा गिटहब पे बस डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ। सो कनेक्शन अभी थोड़े इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये और क्वेश्चन है शायद चैट में, किसी ने बोला था मेरा क्वेश्चन देखो, रिलेटेड टू थर्ड सेमेस्टर प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे पढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग इज अ गुड सब्जेक्ट। थर्ड सेम के जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे अच्छे हैं। डीएसए है, डीएसए बेसिक डीएसए है तो उतना कुछ वो नहीं है, लाइक काम आएगा। लॉजिक बिल्डिंग का कोई पूछ रहा था ना, उतना डीएसए कर लो, मोर देन एनफ है, बट डीएसए पढ़ाएंगे नहीं ज़्यादा, सो वो कर लो थोड़ा सा। थर्ड सेमेस्टर प्रिंसिपल एंड प्रोग्राम, ये सब यूट्यूब में 6-6 घंटे का वन शॉट वीडियो है, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सारा सब्जेक्ट अच्छा है थर्ड सेम में, तो करने की कोशिश करो। बस मैथ्स का पता नहीं, मैथ्स थर्ड सेम का अच्छा नहीं, क्योंकि मेरा बैक लगा हुआ है, तो वही, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा। और सर का नोट्स देखो, सर का नोट्स जो सर स्लाइड में देते वो देखो, और 90% चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर रिपीट होगा, सो 70% कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल रिमेन सेम, एब्सोल्युटली वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा 70% ऑफ द पेपर। तो 70% ऑफ द पेपर इज अराउंड व्हाट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, इट्स गुड। सो और ये मिनिमम है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस 100% ऑफ द पेपर विल रिमेन सेम। हम लोग का पेपर 100% सेम था लास्ट ईयर से, तो अगर तुम लास्ट के 3 साल पेपर करके जा रहे हो, तुम्हारा 100% चांसेस है कि 100% क्वेश्चंस कॉमन होंगे। तो लास्ट ईयर के पेपर्स रेफर करो। एनी मोर क्वेश्चंस? साइबर सिक्योरिटी में नहीं पूछेंगे, साइबर सिक्योरिटी में तुमको बेसिकली नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, एंड पूछेंगे कि तुम्हें वो आता है कि नहीं, लिनक्स तुमका ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स का अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, तो ये से पूछेंगे। उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। और हाँ, अगर तुम कोई ऐसा कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ डीएसए पूछता है, मैं गूगल फैन का बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कोई ऐसा कंपनी है जो डीएसए पूछता है, बट अगर तुम्हारे रेज्यूमे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, 3-4 प्रोजेक्ट्स है और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स है और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है, तो इट्स ऑन यू कि तुम कैसे इंटरव्यूअर को मिसडायरेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स पे लेके आओ और उसको बोलो कि मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करे। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे, और क्योंकि प्रोजेक्ट तुमने बनाया, अच्छा बनाया, सो ईजिली तुम लाइक सेलेक्ट हो सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं होता है, बट स्टिल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तुम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम मीशो में या फिर स्विगी में या फिर जोमेटो में अप्लाई कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट है जो कि उन लोग का वेबसाइट से सिमिलर है, वो तुमको एक लाइक अपर हैंड देता है, क्योंकि तुम्हें वर्किंग पता है कि ये सब वेबसाइट में काम कैसे होता है। तो ये चीज़ तुम्हें इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हें जो एक्चुअल उनका वेबसाइट में जो भी प्रिंसिपल्स में वो काम कर रहे हैं वो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऑफलाइन सेशन एट द लागिबो, इज इट पॉसिबल? येस, इट्स पॉसिबल। बस एक बार रजिस्टर हो जाए, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉमी मैम इस बार चिल है, वो खुद ही अप्रोच कर रहा था मैम टू गेट GDG रजिस्टर्ड, तो इस बार ऑफलाइन इवेंट्स बहुत सारे होंगे, एंड दीज गाइज विल ऑर्गेनाइज, so it's on these guys.
मैं हेल्प करने के लिए रहूँगा, बट हाँ हमेशा तो पॉसिबल नहीं होगा। टीचर चेंज, ओ शिट, टीचर चेंज हो गया ना, तो अरे टीचर चेंज होंगे कोई कुछ इशू नहीं है। सर को रीच आउट करो, सर को बोलो, और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही से ही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि जैसे हम लोग के भी मैथ्स के टाइम पे टीचर चेंज हो गए थे दोनों ईयर, तो लेकिन क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन सेम रहेगा, और वो टीचर भी रेफर करेंगे जो भी प्रीवियस टीचर होता है ना, तो उनके गाइडेंस में ही वो पेपर सेट होता है, तो उतना कुछ बड़ा इशू नहीं है। बस टीचर से, वो टीचर अच्छा ही, अभिजीत सर ही नाम है शायद उनका भी, तो उनको रीच आउट करो, उनको बोलो, तो वो अच्छा से पेपर सेट करेंगे, इतना कुछ। और बेसिकली जो भी नया टीचर होता है ना, उन लोग अपनी नोट से ही क्वेश्चन देते हैं, तो वो अगर जो भी गूगल क्लासरूम से दे रहा है या जो भी क्लास में लिखवा रहा है, वो सबको नोट डाउन करो और वो सबसे आएगा। मैं एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ता हूँ, सो वही स्टिल आ जाता है ए ऐसा रह जाता है। ट्रेडिंग कंपनी में बेटर स्कोप है क्या भैया फॉर जॉब? ट्रेडिंग कंपनी में अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छा है, अगर तुम्हें लो लेवल लैंग्वेजेस आता है अच्छे से, C++ हो गया, C हो गया, तो चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इज़ हाई। बिकॉज ट्रेडिंग कंपनीज में क्या होता है ना, तुम्हें अगर ट्रेडिंग का थोड़ा भी नॉलेज हो, तो एक सेकंड में स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब में अगर तुम वो पर्टिकुलर साइट को प्रोग्राम कर रहे हो ना, तो ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसको मशीन कन्वर्ट करेगा असेंबली में, देन असेंबली से बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो उसमें बहुत टाइम जाता है उनका। तो जो भी लो लेवल होता है वो ऑलरेडी उसको फट से वो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज अगर तुम्हें आ रहा है तो उनका डिमांड अच्छा है। तो ट्रेडिंग कंपनी, जब जीरोदा हो गया और जो भी नाम है, ये सब वहाँ पे स्कोप अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा है। यूजुअली इन लोग IIT से हायर करते हैं, बट अगर तुम ऑफ कैंपस जा रहे हो तो लिंक्डइन पे जाओ, कोई भी कंपनी में इंटरेस्ट है, कंपनी पे जाओ, कंपनी के पीपल सेक्शन में जाओ। ये बहुत एक अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। कंपनी, जो भी कंपनी में इंटरेस्ट है, कंपनी पे जाओ, कंपनी के पीपल सेक्शन में जाओ, पीपल सेक्शन में उस कंपनी में जो भी लोग एम्प्लॉयड है ना, उनका तुम्हें लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, CEO, CTO, CEO, HR सबका मिल जाएगा। अब तुम उनके पास जाओ, उनको बोलो कि सर ऐसा बात है, मुझे यही आता है, आपकी कंपनी में ये इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमेशा ये चीज़ अगर तुम डालो ना कि मैं आपके कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लीड हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आ रहा है, मुझे बोल रहा है कि आपका वीडियो एडिटिंग का जो है ना वो सही नहीं है और इंस्टाग्राम अच्छे से हैंडल नहीं हो रहा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा देखो आप, मैंने ये वीडियो एडिट किया और मैंने ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल किया है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं क्यों उसे हायर नहीं करूँगा? मैं ऑब्वियसली उसे फट से हायर करूँगा, बोलूँगा भाई ये ले, कितना पैसा चाहिए, ये चाहिए ना, ये ले, बस ये काम सही से करना। सो ऐसा सीन है। तो वहाँ पे पीपल सेक्शन में जाओ, उनको बोलो कि ये है, आप मुझे रेफर कर सकते हो क्या? 10 में से 2 लोग रेफर कर देंगे। अगर रेफर कर देंगे तो तुम अपने एप्लीकेशन में डालना रेफर्ड बाई दिस एंड चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इज 90% प्लस। क्योंकि अगर इंटरव्यू 4 राउंड का होगा तो 2 राउंड ऐसे, 1 राउंड का इंटरव्यू हो जाएगा, बस HR राउंड होगा। तो रेफरल का एडवांटेज ये होता है कि 4 राउंड अगर है तुम्हारे इंटरव्यू का, तो 2-3 राउंड ऐसे हट जाते हैं अगर तुम्हारे पास रेफरल है। ट्रेडिंग में लो लेटेंसी कौन जॉब्स चाहिए? सो यप रस्ट बहुत अच्छा है, C++। पैसा ओके, और कुछ एनी मोर? डेवऑप्स के बारे में थोड़ा कुछ बोल दीजिए भैया। डेवऑप्स मेरा बहुत क्लोज, हार्ट के क्लोज वाला फील्ड है फॉर मैनी रीजंस। सो डेवऑप्स में क्या होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक वेबसाइट बना लिया, अब वो तुम्हारे कंप्यूटर के लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, वो सब लोग नहीं देख सकते। तो अब वो तुम कैसे पूरे दुनिया को दिखाओगे, वो है डेवऑप्स। अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ, जैसे वर्डसेल, मैं एज्यूम कर रहा हूँ बहुत लोग को नहीं पता है, तो वर्डसेल एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपना वेबसाइट होस्ट करते हो, ताकि वो तुम्हें एक लिंक दे और वो लिंक तुम सबके साथ शेयर करो तो तुम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर सको। सो ये डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन, CI/CD सब कुछ वर्डसेल तुम्हें खुद करके देता है। अगर तुम गिटहब पे कुछ भी कोड चेंज करोगे, वेबसाइट का फुटर चेंज करोगे, हेडर चेंज करोगे, तो ऑटोमेटिकली वर्डसेल खुद ही वो चीज़ चेंज कर देता है एग्जिस्टिंग वेबसाइट में। तो एक्चुअली में डेवऑप्स में 4-5 एस्पेक्ट होता है। एक होता है कंटेनराइजेशन, एक होता है CI/CD पाइपलाइन,
एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, एक होता है लाइक अलग अलग डॉकर कंटेनर्स को कैसे, मतलब क्लस्टर ऑर्केस्ट्रेशन होता है बेसिकली। तो कंटेनराइजेशन क्या हो गया, जो पहला एस्पेक्ट है डेवऑप्स का। अभी जैसे मोहर्नव के लैपटॉप में कोई कोड है, तो हो सकता है वो मान लो फॉर एग्जांपल वो फुल स्टैक, जैसे उस दिन ईशानी का नोड जेएस काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके सिस्टम में नोड जेएस नहीं था, तो वो कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे उसने कोड रन किया था, वो रन नहीं हो रहा था। सो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है कि एक कॉमन टर्म है कि इट वर्क्स ऑन माई सिस्टम बट इट डजंट वर्क ऑन हिज सिस्टम। तो जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाया, उसका जो भी सोर्स कोड था मैंने शाश्वत को शेयर कर दिया। अब शाश्वत जब सेम कमांड रन कर रहा है जो मैंने उसे गाइड किया था कि ये कमांड रन करना, देन कोड रन हो जाएगा, तो वो बोल रहा है कि नहीं मेरे पे तो रन नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके सिस्टम में कुछ कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज हो गए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जो मेरे सिस्टम में थे। सपोज उसके सिस्टम में नोड जेएस नहीं है या लिनक्स का कोई वर्जन नहीं है या कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है उसके सिस्टम में, तो वहाँ पे डॉकर हेल्प करता है। आप एक डॉकर फाइल बनाते हो, उसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या डिपेंडेंसीज है, सब उसमें लिख देते हो, और जो भी सोर्स कोड होता है अलॉन्ग विथ a minimum version of operating system plus some dependencies plus the source code of the project, ये एक डॉकर कंटेनर होता है। तो ये कंटेनर को आप जब शाश्वत को दोगे तो शाश्वत बस एक सिंपल सा कमांड रन करेगा एंड देन द वेबसाइट विल बी अप एंड रनिंग। सो ये डेवऑप्स होता है, कंटेनराइजेशन होता है। CI/CD वही हो गया कि अगर आपने सोर्स कोड में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो इमीडिएटली थ्रू अ पाइपलाइन, जैसे पाइपलाइन अपने आप काम करता है ना, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है फिर वहाँ से निकल गया, सिमिलरली CI/CD पाइपलाइन वही होता है। आप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये फुल फॉर्म होता है। तो अगर कुछ भी आप कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो वो इमीडिएटली डिप्लॉय भी हो जा रहा है, वो चेंज इमीडिएटली दिख भी रहा है। तो ये कंटेनराइजेशन हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि आपका जो वेबसाइट है वो अमेजोन पे होस्टेड होगा, गूगल पे होस्टेड होगा, तो यहाँ पे अलग अलग EC2 इंस्टेंस होते हैं बेसिकली। जैसे अभी मेरे लैपटॉप है, तो जैसे आप लोकल होस्ट पे अपना वेबसाइट रन कर रहे हो, तो वो भी एक सर्वर जैसा ही एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसे ही बहुत सारा सर्वर अमेजोन जैसे AWS है, तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे सर्वर्स होंगे, तो वहाँ पे EC2 पे ये सब रन करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो डॉकर फाइल ही रन होता है। तो अब आपको अगर 1000 कंप्यूटर पे डॉकर फाइल रन करना है, तो शाश्वत ने तो बस अपने सिस्टम पे रन किया था एक पर्टिकुलर कमांड रन डाल के, लेकिन आप 100 सिस्टम पे एक बार कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल फेस्टिव सीजन है, मिंत्रा का कुछ रन करना है, आप 1000 सिस्टम पे कैसे एक साथ रन करोगे? तो वहाँ पे क्यूबरनेटिस ये सब काम आता है कि अगर कोई सिस्टम नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो कैसे वापस लाना है। जैसे अभी कोल्ड प्ले का टिकट था, तो वहाँ पे डेवऑप्स का सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी बहुत सारा क्राउड एक साथ आ रहा है, तो कैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बढ़ाना है, कमाना है, वहाँ पे ये सब काम आता है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो डेवऑप्स का रिक्वायरमेंट होता है, अगर आपको डेवऑप्स में प्रोसीड कर, डेवऑप्स बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत पैसा है, ईजिली हायर हो सकते हो कम स्किल के साथ। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक क्लियर करना है डेवऑप्स का, तो आपको जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होता है कि सॉफ्टवेयर जब कैसे बनता है और कैसे डिप्लॉय होता है, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आधे घंटे का वीडियो में आप सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल समझ सकते हो। देन आपको लिनक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, लिनक्स का जो भी कमांड है वो सब अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ अच्छे से आना चाहिए वो है क्लाउड। अब क्लाउड के पास आपके पास 3 ऑप्शन है, AWS, गूगल क्लाउड एंड अजोर जो माइक्रोसॉफ्ट का है। Being a GDSC lead, not being a GDS lead, like ex-GDSC lead, मैं फिर भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा क्योंकि AWS इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। AWS पे स्टार्ट करो, AWS 1 साल के लिए फ्री टियर देगा, 1 साल में क्लाउड के बारे में सब कुछ सीख लो। क्लाउड में सीखने के बाद देन यू कैन प्रोसीड विद डॉकर, गिटऑप, CI/CD, क्यूबरनेटिस, जेनकिंस, टेराफॉर्म, ये सब सीख सकोगे। तो ये डेवऑप्स। I know exactly why DevOps is close to you. Okay, और कुछ? ये क्वेश्चन कौन पूछा था DevOps का? Okay, ईशानी, तुमको कुछ भी सीखना हो DevOps के बारे में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके भैया। Okay. और किसी का कुछ डाउट? मैं जिम से आया था 6:45 को, 15 मिनट में इवेंट ज्वाइन करके इवेंट करा रहा हूँ। मोहर्नब के साथ लोग वीडियो शूट कर रहे थे 4 बजे तक, आई गेस, जब 4 बजे तक। देन फिर वहाँ से मैं जिम गया, देना मैं मुझे पता चला कि कुछ वो नहीं हुआ है, तो
नेक्स्ट टाइम से सब कुछ अभी आई गेस यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स ही है, सो जब नेक्स्ट टाइम से सब कुछ ऑर्गेनाइज रखेंगे, क्योंकि इस बार लाइक ऑब्वियसली मिलन का गलती नहीं है बट उसका तबीयत खराब था, तो नेक्स्ट टाइम से सब कुछ अच्छे से रखना होगा, क्योंकि इस बार क्राउड भी नहीं है बेसिकली फॉर सिंपल रीजन इलेक्शंस, तो या नेक्स्ट टाइम से सब कुछ सही करना होगा। और किसी का कुछ डाउट? और गेम डेवलपमेंट के बारे में मुझे नहीं पता है कुछ, तो भैया जिम के लिए डाइट जिम के लिए डाइट प्लान इज सिंपल। अगर तुम्हारा वर्कआउट इंटेंसिटी हाई है एंड यू आर वर्किंग आउट 6 days a week, so you can consider consuming 2 grams per body weight of protein maximum, and minimum 1.5 grams per body weight protein. So basically अगर तुम्हारा वेट 50 किलो है तो तुम्हें मैक्सिमम जो प्रोटीन कंज्यूम करना है पर डे दैट इज 100 grams, और मिनिमम तुम 75 कर सकते हो। एडिशनली इफ यू आर अ बिगिनर तो तुम्हें इतना प्रोटीन नहीं चाहिए। इफ यू आर कंज्यूमिंग 60 grams 70 grams of protein per day, it's more than enough. Protein as in not whey protein, not the dabba wala protein, protein as in whole food, eggs, chicken, paneer, soya, chana, chickpeas, everything, natty or not. Bro, I am skinny. ऐसा क्यों लगता है I'm not natty? Bro, I'm natty and skinny. GDS के बारे में कुछ पूछना है तो पूछो। डाइट सिंपल, घर का खाना खाओ, कोच क्रैक, वीडियो इनकमिंग। मैं उसके साथ चिल्ला नहीं सकता, बस उसके लिए वेस्ट पहनना पड़ेगा मुझे। किसी को और कुछ डाउट है? Okay, so अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो we can start leaving, I guess. Let's end this meeting at 8:45. तब तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। I guess we are done. Yes, we are done. Yeah guys, thanks for joining, I guess. Bye bye. ऑर्गेनाइजिंग टीम एक बार रुकना। बाकी सब यू कैन लीव, आई गेस, नॉट द ऑर्गेनाइजिंग टीम। अभिनव ऑर्गेनाइजिंग, मानव अग्रवाल, nice. Ranjit, I guess you can leave. रंजीत भाई आप लीव कर सकते हो। Okay. Yep. What was that? सेकेंड अभिनव दत्ता। क्या? नहीं, अभिनव दत्ता है तो टेक लीड है वो। दूसरा और एक सेम आयरन मैन है ना लोग का, वो अभिनव वो नहीं है क्या? वो तो चक्रवर्ती था। हाँ, अभिनव दत्ता यू कैन लीव भाई। हेलो, तो बस एक्सेस है ना, वो कर दो और चला गया। चलो सही। हाँ भाई, क्या कितना आज ऐसे केओस क्यों आया इतना? प्री प्लान करके क्यों नहीं रखा तुम लोग कुछ भी? इवेंट कोऑर्डिनेटर्स वर्णव, कपिल, क्या 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 हुआ आज? इवेंट में कौन क्या कर रहा है ये सब तुम लोग का ड्यूटी है असाइन करना। पर डे पार्टी बनाना था यार। अभी सीख ले, अभी करेगा। देखो ये ऐसा कुछ हम वो नहीं बोल रहे कि भाई गलती है, ऐसे ही सीखो धीरे धीरे भाई, नहीं तो ऐसे केओस हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट टाइम फाड़ देंगे भैया। हाँ, प्रेजेंटेशन मत फाड़ना। नहीं, परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम गिटार लेके आना।
ओके ओके। मिलिंद तुम्हारे पास अभी एक काम है, रजिस्टर करवा लेना, वो उसके लिए बस मेरे पास आना एक बार। और हाँ भाई, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा रोल वोल देख लो, और इवेंट में देखना, अभी जैसे आज इवेंट हुआ तो कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इससे तुमको पता चलेगा कि कौन एक्चुअली में काम कर रहा है। तो 1 महीना का टाइम है, अक्टूबर तक, देख लो कौन एक्चुअली में काम कर रहा है, और जो लाइक एकदम नेग्लेक्ट कर रहा है हर चीज को, तो उसको किक कर सकता है। समझ गया भैया। वो MDC बाकी लोग कोई है नहीं, डिजाइन वाला टीम सब निकल गया। मांको याद कोई देखो तो बात ताकि नहीं, वही देखो कौन कैसे MD का खुदा ऑपरेट कर रहा है, मांको कैसे क्या कर रहा है then। ये तीसरा विक्रम है क्या? हेलो हाँ विक्रम। विक्रम है। आसो मैं आसो। मोहर्नव विक्रम रात रात भर बैठ के वीडियो बना रहा है, उन लोग डेली आया, कल भी आया, तो वो लोग बहुत कर रहे हैं। তো হেৰি এতিয়াতো জেনে ইভেণ্টটো আহিছে, তো তোমালোকে টিজাৰটো বনাই দিলা ন? টিজাৰটোতো এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই ন? এতিয়া টিজাৰ হোৱা নাই, সেইটো এতিয়া লাইক GDSC কাৰণে অলপ হেৰি হ'ব নেকি, GDSC प्रमोशनल वीडियो टाइप হৈ গৈছে। अब वो मेन जीडीएसी का एज एन जीडीएसी क्या है वो बना रहा है, उसके बाद वो स्वैग्स का बनाएगा, उसके बाद वो जेनएआई का बना सकता है एक। वही बोलने वाला था। जेने का अभी बना के फिर शेयर करना पड़ेगा। अभी क्राउड पुल करना है, मिनिमम 60 पुल करना है। मिनिमम 120 पुल करना है, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब अभी मतलब आज जितना पार्टिसिपेंट देखा तो उससे मतलब वो नहीं हो रहा है। 120 पुल रजिस्ट्रेशन अगर 120 नहीं होता है तो तुम एलिजिबल नहीं होगा शायद, मेरे हिसाब से जितना हमको पता है। आज कारण भी है, वो हम लोग का जो सीनियर हॉस्टल है ना, वो लोग आज मतलब जूनियर लोग को सबको बुला दिया। मतलब अभी मैं अकेला नहीं गया हूँ, मतलब वो खाना खिलाएगा, चिकन विकन कुछ खिलाएगा, तो वो जूनियर हॉस्टल पूरा खा लिया। हम लोग का भी लोग बाग है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। हम चिकन खिलाएगा, रुको एक दिन, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं। वो हाँ কোৱা। হেৰি তো কি মানে আমাৰ মাৰ্কেটিঙৰ কিবা প্ৰব্লেমটো নাই হোৱা ন? তাৰমানে কিবা ইলেকশ্যনৰ কাৰণেতো মেইন হেৰিটো হৈছে চাগে ন? পাৰ্টিচিপেণ্ট কম। मार्केटिंग का हमको लगता नहीं प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सीआर का एक जो ग्रुप बना है उसमें हम सबको इन्फॉर्म कर दिया था। প্ৰব্লেমটো কি হৈছে জানা, তোমাৰ এতিয়া চোৱা, তোমাৰ ষ্টেটাছ চোৱা না, চবে খালি আং বাং ইলেকশ্যন, কাক অমুকক ভোট দে, তমুকক ভোट दे। আৰু एक बात बताओ ना, एक हमको चीज जानना है। हाँ, हम तो अभी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन हम इतना अनएम्प्लॉयड नहीं है कि किसी इंसान का चेहरा अपने हाथ में पेंट करके बनाए। हाँ वही मतलब एक टाइम के बाद ना क्रिंज लगने लगता है ये सब चीज। एग्जैक्टली, ये क्या है ये? हाँ वही बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ मैं अभी तक कुछ नहीं दिया हूँ इन लोग का, एकदम स्टेटस पूरा क्लियर। हाँ इवन हम लोग को फोन भी किया था ना, इंडिविजुअली फोन करके भी बोला है कि इलेक्शन में आना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, वो सब फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी। लोग को तो और परेशान करता है। वही और मैं हॉस्टलर हूँ ना, मतलब इन्वॉल्व नहीं हुआ ये सब चीज में। उस दिन मेरे रूम में आके गाली वाली भी देके गया कि तुम ये सब में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है, अपने आप को क्या डुएट का स्टूडेंट नहीं समझता है क्या? ऊट पटांग से धमकी देके चला गया उस दिन आके। इन लोगों का यही एथिक्स मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं है, ऐसे बस दम देता है। वही मैं बस हॉस्टल में वो रहना चाहिए, इसीलिए रह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे रहना थोड़ा चीप है ना, खाना वाना 2000 में हो जाता है सब कुछ। नहीं तो मैं तो पीजी में ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बाकी मेरा है नहीं कुछ। नेक्स्ट टाइम से ये इवेंट्स का टाइमिंग बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, आज का थोड़ा मिसमैच हो गया। एक बार तो मेरा बर्थडे के दिन इवेंट रख दिया था ये गधा लोग, शाश्वत लोग, मेरा बर्थडे के दिन इवेंट रखा है हम, और इन लोग काम भी नहीं कर रहे, हमसे पूछ रहा है क्या करना है। भाई उस दिन वो तुम आया भी नहीं था। हाँ क्यों आएगा मेरा बर्थडे भाई, क्यों आए? काम नहीं है मेरे पास। उस दिन चॉकलेट भी दिया था सब, तो क्या करे? देखा है कितना स्पेशल दिन था भाई, तुम नहीं आया भाई। चुप रहो तुम। तो वही और सही रखो। हाँ, और जो जितना पोस्ट शेयर किया गया था ना, हम लोग का जो मेन ग्रुप था, मतलब अनऑफिशियल ग्रुप है स्टूडेंट लोग का, हाँ, डुएट 27 नाम का एक ग्रुप है, और वो सीएससी अनऑफिशियल नाम का एक ग्रुप है। तो वहाँ पे भेज दिया ना, उसके बाद मतलब पहले से तो ये पोस्टर वगैरह आ ही रहा है इलेक्शन वगैरह का। वो कस्तूरी ने मैसेज किया, उसके बाद फिर और नया पोस्टर आ गया, फिर मतलब वो मतलब मैसेज ऊपर ही चला गया, मतलब वो देखा ही नहीं अच्छे से। वही एक मतलब ये लाइक मेजर इवेंट होता है ना, तो उस वजह से बोल नहीं। लेकिन लास्ट भाई हम अनएक्सपेक्टेड था कि 44 एक पॉइंट पे पीक हुआ था, तो अच्छा था। ऐसा नहीं कि खराब हुआ, लेकिन बढ़िया था। और एक चीज देखो, एक दो चीज पहले हमको बोलने दो।
2-3 चीज़ कंपलसरी करो ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। एक तो अगर कोई इवेंट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग टीम का जो जीडीएसी कोर टीम के अंदर जितना भी लोग हैं ना, उन लोग का आना कंपलसरी है। हम जब लीड था, सीनियर था उत्कर्ष और राजप्रदीप, इन लोग को हम बोलता था आओ बैठो, इवेंट में बैठना पड़ेगा, तो इन लोग आके बैठता था। तुम अगर तुम्हारा इवेंट है, तुम कोर टीम, तुम ऑर्गेनाइजर है, तुम कैसे इवेंट में नहीं कर सकता? तो सारा लोग को आना कंपलसरी है। बट अगर किसी को कुछ इश्यूज है, कुछ सीरियस इश्यूज है, तब ठीक है। लेकिन ऐसे खुद से कुछ सीखने को ही मिला ना, तो ऑर्गेनाइजिंग टीम नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा? दूसरा चीज, अगर हो सके तो अपने स्टोरीज पे शेयर कर दो कि हाँ इवेंट है, क्या है क्या नहीं। बाकी ये 2 चीज तो कंपलसरी होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ